बंगाल के लड़ाई में ममता बनर्जी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और इसी मैनिफेस्टो पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, आप कोलकाता में लगातार लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए और इस भरोसे के साथ कि बंगाल में भगवा लहराएगा। ममता बनर्जी ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, क्या कहेंगे उस मैनिफेस्टो पर? फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, ममता बनर्जी जी का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। 10 वर्ष लगातार टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। 2 घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है दोनों चुनाव के अंदर, और जो घोषणा पत्र जारी किया उसके आधार पर कुछ किया नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का काम। नाम तो ममता है लेकिन उनका व्यवहार निर्ममता का है। इसलिए यहाँ की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वह मत्स्य पालक हो, चाहे वह नौजवान हो, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है और इस घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ हमने देखा मंच से वो चंडी पाठ कर रही हैं और आज उनके मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि जो मदरसे 8 पर नहीं है उन्हें 8 पर लेंगे, जो लीगलाइज नहीं है उन्हें लीगलाइज करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि जैसे भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वैसे ममता बनर्जी जी का नारा है घुसपैठियों का साथ, तुष्टीकरण की राजनीति और भतीजे का विकास। तो यह संदेश अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देना चाहती हैं कि हम अपने आप को बताती हैं हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम चंडी पाठ कर लेती हैं, हाँ, लेकिन जय श्री राम का विरोध करती हैं। और दूसरी तरफ जो मदरसे अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण बन रहे हैं और उन मदरसों को लीगलाइज करने की बात अगर कर रही हैं तो मैं समझता हूँ ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है और उसे तुष्टीकरण की राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का संदेश है। आज बेशक वो मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही थी, वो देश के गृह मंत्री पर सवाल उठा रही थी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो, चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हो, इस तरह के सवाल खासकर संवैधानिक संस्थाओं पर, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या ये बौखलाहट है ममता बनर्जी? निश्चित तौर से ममता दीदी बौखला गई हैं, घबरा गई हैं, पराजय के द्वार पर खड़ी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए देखा था उनका चेहरा जब घोषणा पत्र जारी कर रही थी। चेहरा उनका देख करके लगता था कि एडवांस में उनको पराजय का एहसास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे पश्चिम बंगाल में आंधी चल रही है। 200 से अधिक सीटें हम जीतने जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग को निशाना बनावें, चाहे वह अन्य गृह मंत्री जी को निशाना बनावें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी को निशाना बनावें। तो उनकी इस निशाना बनाने से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनको बहुत करारी पराजय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है, भाजपा को अपनाने का मन बनाया है। मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट करने का संदेश तो 2019 में दिया, लेकिन 2021 में जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले लेगी, तब मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता भी सुकून से, पश्चिम बंगाल की किसान हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, महिलाएं हों, सबको एक राहत की सांस लोग लेंगे। उनके चोट पर सवाल खड़े हो रहे थे, वो टूटे हुए पैर से प्रचार कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, सब में ये बात साबित हुई है कि ये महज एक हादसा था। और आज उसी टूटे हुए पैर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक नारा भी दिया कि खेला होबे और जीत होबे। देखिए, हादसे को हमला बता करके मैं समझता हूं कि जो टीएमसी को वोट मिलने वाला था वह अपना वोट गंवा चुकी हैं। और खेला होबे वह दीदी कहती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दीदी का खेला ख़त्म होबे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी का खेला ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारेंगी। उनका एक नारा है द्वारे द्वारे सरकार, जिसका उन्होंने मंच से भाषण में उसका नाम लिया, उसका संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने। आपको लग रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद वो वॉयलेशन कर रही हैं, चुनाव आयोग संज्ञान भी ले रहा है? नहीं, निश्चित तौर से चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत होती है पार्टी के द्वारा की भी जाती है, लेकिन अगर इस प्रकार की द्वारे द्वारे सरकार, अब पार्टी की ओर से तो जारी कर सकती हैं, सरकार की ओर से कोई बात नहीं कर सकती हैं। और द्वारे द्वारे सरकार का अभियान इन्होंने चुनाव घोषित होने से पहले शुरू करने का काम किया, तो लोगों ने सवाल उठाया कि 10 साल सरकार के जब बीत गए तब तो द्वारे द्वारे सरकार नहीं दिखाई दी, तब तक गरीब की चिंता नहीं की गई, तब तक स्वास्थ्य की चिंता नहीं की गई, तब तक किसान को सम्मान निधि नहीं देने दिया गया, आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बनाने दिए गए।
लेकिन जब सरकार चुनाव का समय आ गया तो जो भी वह कर रही हैं वो जनता समझ रही है कि नाटक है। जिस प्रकार से उन्होंने हादसे को हमला बनाने का नाटक किया, उसी प्रकार से ये घोषणा पत्र भी लोगों की समझ में आ रहा है और उनकी बात पर भरोसा पश्चिम बंगाल के लोगों को समाप्त हो। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के मॉडल को बंगाल में रिपीट करना बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और उन्हें यकीन है कि वो पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी चमत्कार करेगी। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।